हेलो फ्रेंड्स, फॉरो वॉन्ट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। चलिए अब हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हम पहले आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी देखेंगे। म्यूचुअल एनर्जी नहीं, एक्चुअली आपके दोनों के बीच की सिचुएशन देखेंगे कि क्या चल रही है। अगर ये सिचुएशन आपसे मैच करती है तो रीडिंग भी आपसे मैच करेगी। अगर आपको लगता है कि नहीं ये सिचुएशन हमारे बीच नहीं है तो फिर ये रीडिंग आपकी नहीं होगी। बट स्टिल अगर उसके बाद भी आपका मन कर रहा है रीडिंग देखने का कि नहीं मुझे देखना है, तो फिर पूरी रीडिंग को खुद से रेजोनेट नहीं कराना। हो सकता है उसका कुछ पार्ट कोई खास मैसेज आपके लिए हो तो वो आपको ट्रिगर हो जाएगा कि ये मैसेज मेरे लिए है। ठीक है, चलिए आप फोकस करें अपने पर्सन पे, नाम दोहराएं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके सिचुएशन क्या चल रही है, क्या है उनके रिश्ते में। मनी, पैसा, ठीक है, पैसा एक सिचुएशन है यहाँ पर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। दो कार्ड आ रहे थे इसलिए नहीं लिया। ट्रू लव, सच्चा प्यार, ठीक है, एटलीस्ट कोई एक तो करता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। सिकनेस, कोई बीमार हो सकता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, बिग हैप्पी चेंजेस, ठीक है, बिग हैप्पी चेंजेस की उम्मीद करी जा रही है। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। लेट गो रिलेशनशिप, ऐसा नहीं लगता सेम कार्ड ही आते हैं, जबकि देखो इतने सारे कार्ड हैं, लेकिन वो कार्ड क्योंकि रिपीटेड वे में आते हैं, डेली रीडिंग होती है तो सारे कार्ड ऐसे ही लगते हैं कि जैसे अच्छा ये तो अभी भी आया था। एक्चुअली सारे ही आते हैं भाई, अगर सारे खोलते चले जाएंगे ना तो भी सारे ऐसे लगेगा कि सारे कार्ड देखे हुए हैं। हेल्पलेस, ठीक है, यहाँ पर मजबूरी है, कोई मजबूर है, अपने आप को सच में मजबूर है या फील कर रहा है या कर रही है। थाती पे ध्यान नहीं देना। मैरिड, अनमैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल, सबके लिए है, ठीक है। आप हस्बैंड वाइफ हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है आपका, आप सेम सेक्स में हो, ठीक है, सेम जेंडर हो, कुछ भी सबके लिए रीडिंग है, ठीक है। चलो फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर, नाम दोहराएं उनका। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। चाइल्ड की एनर्जी, ये 2-3 दिन से आ रहा है चाइल्ड की एनर्जी। मैच्योर मैन, डिस्टेंट हॉराइजन, ओके, डिस्पेयर, जर्नी एंड मैन मेल की एनर्जी है, ओके। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है। आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन बताइए। ओके, हर जगह अपना सर पकड़ के ही बैठे हुए हैं, ये तो परेशान है बहुत ज़्यादा। अगर कुछ लोगों को लग रहा है कि नहीं आपके पर्सन बड़ा खुश हैं, हैप्पी हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो या तो आपको जो दिख रहा है वो गलत दिख रहा है, और अगर नहीं आप पूरी तरह श्योर हैं कि नहीं वो खुश हैं अपनी ज़िंदगी में, तो फिर ये रीडिंग आपकी नहीं होगी, ध्यान रखें। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ओके, मैंने उल्टा ही पकड़ा हुआ था, ठीक है। ट्रस्ट की एनर्जी है एंड दिस इज़ द मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी है, ओके। सभी जोडिक साइन वालों के लिए रीडिंग है क्योंकि ऑरेकल डेक से मैंने जो ऑरेकल डेक यूज़ हुए हैं और बाकी यहाँ पे जो हमने यूज़ किया है ये 2 ही कार्ड आए हैं, तो जाहिर सी बात है सभी चारों एलिमेंट नहीं आएंगे।
तो सभी ज़ोडिएक साइन वालों के लिए रीडिंग है, रीडिंग आप तक पहुंची है, आपसे रेजोनेट होती है तो रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। नंबर्स की बात करें तो 1 नंबर, 10 नंबर, अगेन 1 नंबर, 32 नंबर, 5 नंबर, 36 नंबर, 9 नंबर, 5 नंबर, 18 नंबर, अगेन 9 नंबर, ठीक है, 9 नंबर, 7 नंबर एंड 2 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। सभी ज़ोडिएक साइन वालों के लिए रीडिंग है, लेकिन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न फिलहाल यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, बाकी सभी के लिए है। आपके पर्सन की एनर्जी की अगर हम बात करें तो ये बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है। हो सकता है इनके पास जॉब नहीं है, काम नहीं है, बेचैनी है, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, बहुत डेस्परेटली वेट कर रहे हैं, पर यहाँ पे चीज़ें हो नहीं रही। कुछ लोगों के केस में हो सकता है कंसीव करने के लिए, बच्चे के लिए कोई वेट करता हुआ नज़र आ रहा है, या अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत के लिए वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर जो यहाँ पे मेन मेल की एनर्जी है, मेन मेल की एनर्जी मेल और फीमेल पे नहीं जाना। आप लड़का हैं लड़की अपने हिसाब से देखना, आप फेमिनाइन एनर्जी में हैं, आप जिनके लिए देख रहे हैं उनकी मस्कुलाइन एनर्जी है, ओके। तो आपके पर्सन जो हैं ये बहुत ज़्यादा परेशान है, रात दिन इनको नींद नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा परेशान स्थिति में। हो सकता है किसी मैच्योर मैन, इनके फादर या फादर फिगर कोई हो सकते हैं, बड़े भाई या जो भी जिनको ये फादर की तरह देखते हैं, उनका कुछ इन्फ्लुएंस यहाँ पर हो सकता है। अभी हम थोड़ा सा क्लैरिफाई अगर हमें ज़रूरत लगेगी तो और कर देंगे। कहीं किसी मैसेज वगैरह के आने का इंतज़ार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, परेशान हैं। हो सकता है इनके पास पैसे नहीं हैं, इनकी तबीयत ख़राब हो सकती है, फीवर हो सकता है, सिर में दर्द हो सकता है, इनके पास जॉब नहीं है, ठीक है, या तो जॉब छूट गई है, कुछ इस तरीके की सिचुएशन है, अकेलापन है, दुखी हैं बहुत ज़्यादा। जर्नी की एनर्जी दिखाई देती है, किसी नई यात्रा पे जाना चाहते हैं, कोई कंप्लीशन चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी की नई एक लाइन स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर ऑलरेडी मैरिड हैं, आप जिनके लिए देख रहे हैं वो मैरिड हैं ऑलरेडी, तो अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है, एज ए पर्सन। या तो नई शुरुआत मतलब किसी से शादी करनी है, और अगर ऑलरेडी शादी है तो वो शादी निभानी है, इस टाइप की सिचुएशन यहाँ पर दिखाई देती है। मतलब इन्हें अपनी ज़िंदगी में एक मैच्योर इंसान, या कहना चाहिए एक मेन इंसान बनना है, ठीक है, मेन इंसान बनना है किसी की ज़िंदगी में, एक जहाँ पे ये किसी की जिम्मेदारी उठा सकें, इस लाइक बनना है। वेटिंग एनर्जी है, परेशान है बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को, तो उन परेशानियों के अंत के लिए 999 की एनर्जी बहुत हो सकता है कुछ लोगों को 999 दिख रहा हो, ठीक है, और 999 की एनर्जी 9 नंबर दिखाता है एंडिंग को। तो यहाँ अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत चाहते हैं, ये कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, कुछ एंड करना चाहते हैं, ठीक है। मूवमेंट टू मूवमेंट, एक स्टेप ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, जो भी अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, ये ट्रस्ट कर रहे हैं, डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे ही सही इनकी ज़िंदगी की गाड़ी आगे बढ़ रही है, बट हैं ये बहुत ज़्यादा परेशान अभी, ठीक है। मैं एक आध कार्ड को क्लैरिफाई कर लेती हूँ, कहीं किसी मैसेज के आने का वेट कर रहे हैं, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी चाइल्ड को क्लैरिफाई कर दीजिए, क्योंकि फर्स्ट कार्ड है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। चाइल्ड का कार्ड न्यू बिगिनिंग को भी दिखाता है, किसी बच्चे को भी दिखाता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, चाइल्ड को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, ये अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है। कोई इंसान हो सकता है नाराज़ है, कोई इनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है और ये उस कंट्रोल से बाहर आना चाहते हैं, या कोई इंसान है जो नाराज़ हो गया है, जिसने इनके लिए एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर दिया है कि तुम मेरे साथ तभी आ सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, तुम्हारी शुरुआत मेरे साथ तभी हो सकती है जब तुम मुझे एक सॉलिड ऑफर दो, जिम्मेदारी के साथ क्लियर कट बात करो, ठीक है। तो यहाँ पे एक सॉलिड ऑफर की एनर्जी है। कुछ लोगों के पर्सन जो मैरिज करना चाहते हैं, किसी ने एकदम क्लियर, मतलब जिससे करना चाहते हैं उसी इंसान ने इनको बिल्कुल एकदम क्लियर बोला हुआ है कि अगर मेरे पास सॉलिड ऑफर अब तुम्हें देने के लिए हो तो ही आना, अदरवाइज़ मत आना। तो इनको उस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान है, डरे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ है। मैच्योर मैन को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, मैच्योर मैन को क्लैरिफाई कर दीजिए। ओवर थिंकिंग है बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है फैमिली मेम्बर हैं, कोई फादर है हो सकते हैं, या कोई फादर फिगर हो सकते हैं जो यहाँ पर मतलब इनको बोल रहे हैं। तो ये जब भी अकेले होते हैं तो सोचते हैं अपने प्यार भरे कुछ ऑफ़र करने के लिए कि कैसे करेंगे, कैसे होगा, ठीक है। अब जब सबसे अलग होते हैं, अपने कमरे में होते हैं, तब सोच रहे होते हैं कि ये कब इतने मैच्योर हो पाएंगे, जब इस दूसरों की छाया से बाहर निकल पाएंगे, जहाँ ये अपनी ज़िंदगी का डिसीज़न खुद से ले पाएंगे। तो आपके पर्सन की जो सिचुएशन दिखाई देती है, मुझे काफ़ी हद तक इनकी ज़िंदगी में पैसे की तंगी दिखाई देती है, जहाँ ये इतने मैच्योर, या तो इनकी एज कम है या ये इस लायक नहीं है अभी फाइनेंशियली, जहाँ पे, या हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि अभी ये लायक ही नहीं है कि ये अपने डिसीज़न इंडिविजुअली खुद से ले सकें अपने, तो ये उस चीज़ का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं।
ताकि अपने प्यार की तरफ बढ़ सके। प्लीज़ डिवाइन डिस्टेंट हॉराइजन को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल डिस्टेंट हॉराइजन को क्लैरिफाई करिए। यस, इन्होंने कोई जॉब वगैरह दिया है कहीं, कुछ मतलब इंटरव्यू वगैरह कहीं दिया है या कोई एग्ज़ाम वगैरह दिया हुआ है, तो वहाँ पे ये वेट कर रहे हैं कंफर्मेशन के आने का, किसी रिजल्ट आने का हो सकता है। कुछ लोग वेट कर रहे हैं, कुछ लोग वेट कर रहे हैं कि कब इनका कोर्स कंप्लीट होगा, ये किस तरीके का, या कहीं कोई बिजनेस वगैरह में कहीं कुछ लगाया है तो वहाँ से उम्मीद कर रहे हैं कि कब चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का, मैच्योर होने का, मतलब इट्स स्टेबल होने की एनर्जी है, जहाँ पे स्टेबल होना चाहते हैं, ताकि जिसने ये लोगों को वो वापस कर सकें जो उन्होंने दिया है। अगर कोई इंसान इनसे प्यार करता है, इनसे उम्मीद कर रहा है कि वो इन्हें मतलब इनको क्या कहना चाहिए, उम्मीद कर रहा है कि तुम भी अपना प्यार मुझे शो करो, तो ये उसको शो कर पाएँ, क्योंकि अभी फ़िलहाल इनकी सिचुएशन हेल्पलेस वाली है, जहाँ ये कुछ नहीं कर पा रहे। हो सकता है किसी ने जिसके साथ ये डील कर रहे हैं, बहुत रेयर होगा ये, कि उस पर्टिकुलर पर्सन ने हो सकता है कंसीव कर लिया है, या शायद लेट हो रहा है कि कंसीव हो नहीं पाएगा उसके बाद, अगर ज़्यादा डिले हो गया तो। ठीक है, तो अब इन्हें जल्दी पड़ी हुई है कि चीज़ें जल्दी हो जाएं, बट चीज़ें हो नहीं रही। ये बहुत कम लोगों के लिए रेजोनेट करेगा, कुछ खास लोगों के लिए, सबके लिए नहीं होगा, ध्यान रखना। ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज़ धीरे धीरे मतलब अपने लाइफ में देख रहे हैं कि हालांकि इनको पता कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने भगवान के ऊपर छोड़ा हुआ है सब कुछ। अभी तो ये फ्री फॉलिंग है, ये कहाँ गिरेंगे, क्या करेंगे, इन्हें नहीं मालूम है। और लेकिन ये एक एक स्टेप ढूंढते, रास्ते ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं, पॉसिबिलिटीज़ ढूंढ रहे हैं कि कहाँ क्या हो सकता है। ठीक है, कैसे कर सकते हैं। अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए तो ये रास्ते ढूंढ रहे हैं, ये कर लें, वो कर लें, जिससे कि पैसा आ जाए। तो ये रास्ते अपनी ज़िंदगी के ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं। पैसे की मेन प्रॉब्लम है। ये एनर्जी काफ़ी हद तक, आप देखते हैं कि आपके लिए क्या आता है, बट यहाँ की जो एनर्जी को इससे कंपेयर करें तो ये काफ़ी हद तक आप दोनों की एनर्जी दिखाई देती है। क्योंकि रिलेशनशिप लेट गो, सामने वाला पर्सन, शायद आपने बोल दिया है कि अभी मेरे पास लिए क्लियर ऑफर हो आपके पास देने के लिए तो ही आना, अदरवाइज मत आना। ठीक है, इस टाइप की एनर्जी दिख रही है, हेल्पलेस दिख रहे हैं ये। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करेंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। दोहराएं, अपना नाम दोहराएं, अपने पर्सन का नाम दोहराएं साथ में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, रीडिंग बहुत शांत होकर के देखा करें, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा एनर्जी अपनी नहीं डाला करें, सिर्फ फोकस रखा करें अपने पर्सन के ऊपर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हम किसी का माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है क्या, किसी दूसरे इंसान के ऊपर भी जा रहा है, एक से ज़्यादा रिलेशनशिप जिनके पास होंगे वो कर रहे होंगे, तो ऐसा नहीं करना है। ध्यान रखें कि आप अपनी एनर्जी जिस वक्त जिसके बारे में सोच रहे हो, क्योंकि हम आपके माइंड के थ्रू ही दूसरी तरफ जाते हैं, अगर उस वक्त आपके दिमाग में कोई और इंसान चल रहा है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, रीडिंग भी कंफ्यूजिंग हो जाएगी। तो किसी ने तो किया ऐसा, किसने किया है ऐसा। ठीक है, आप स्माइली भेज सकते हो कमेंट में, आप लिखोगे तो नहीं कि हाँ मैं इस तरह से कर रहा था या कर रही थी। तो आप क्या करना है, आपको फोकस रखना है। ठीक है, अगर ऐसा हुआ करो तो वीडियो को पॉज कर दिया करो, पानी पिया करो, डीप ब्रीथ लिया करो, 3 गहरी सांस लो, छोड़ो, शांत हो। पर्सन की फ़ोटो वगैरह है तो देखो, नहीं तो उसका नाम दोहराओ। ठीक है, एनर्जी जिसके ऊपर रखोगे वहीं की एनर्जी आएगी, ध्यान रखना। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। गिफ्ट, थीफ, डिस्टेंट होराइजन, कम्युनिटी, पॉवर्टी एंड मैसेज ऑफ कंसर्न। पर्सन आपके गरीब तो हैं, देखो पैसे की तो तंगी है तो क्लियर दिखाई दे रहा है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही हैं, कहीं किसी मैसेज का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, बहुत कुछ ना कुछ हैवी एनर्जी है आपके पर्सन की, अगर हम कहें तो बहुत हैवी एनर्जी है इनकी, वहाँ पे भी थी और आपको लेकर के भी है थोड़ी सी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी। वेटिंग एनर्जी, पैसों के आने का वेट कर रहे हैं। ठीक है, रोमांस अगर आपको मन में आ रहा है ना कि हमारे पर्सन, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, कोई रोमांटिक फीलिंग उनकी है तो नहीं, कोई रोमांटिक फीलिंग नहीं, क्योंकि इनकी बहुत बुरी हालत हो रखी है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा परेशान है, तो ऐसे परेशानी के हालात में कोई रोमांटिक थॉट आ ही नहीं सकता है, इतने परेशान है ये।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है। आई नीड ओनली वन कार्ड। इंटेंसिटी एंड लेजीनेस की एनर्जी है। यस, दो आपके पर्सन की एनर्जी ना दो तरह से चलती है। एक तरफ तो ये चाहते हैं कि चीज़ें ना बहुत जल्दी से बदल जाएं, बहुत 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 जल्दी बदल जाएं एकदम चुटकियों में। दूसरी तरफ करना क्या है वो उनको पता नहीं है, इनसे हो नहीं रहा। ऐसे होता है ना कई बार जब आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो, तो आपको रास्ते नहीं दिखते, तो आप चाहते तो कुछ चीज़ें सही हो जाएं, कैसे भी हो जाए, लेकिन हो कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि नहीं पता कि क्या करें कैसे, क्योंकि डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो होपलेस हो जाते हैं। आपके पर्सन की एनर्जी काफ़ी हद तक वैसे ही है। 14 नंबर, 5 नंबर, 37 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 39 नंबर, 12 नंबर, 3 नंबर, 36 नंबर, अगेन 9 नंबर, 24 नंबर, 6 नंबर एंड 17 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगेन 6 की एनर्जी, 9 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है यहाँ पे, ठीक है। 6 की एनर्जी, हाँ 6 की भी एनर्जी है, 9 की एनर्जी बार बार आ रही है, 3 भी काफ़ी रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये आपके पर्सन के आपके बर्थ डेट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। सभी जोडिक साइन है यहाँ पर भी। आपके पर्सन की एनर्जी की अगर हम बात करें तो सेम वही एनर्जी अभी भी है। एक टेंशन है इनको बहुत ज़्यादा, मैसेज ऑफ कंसर्न, मैसेज ऑफ कंसर्न आपकी तरफ से कहीं कोई मैसेज ना आ जाए कि आपकी तो घर वाले शादी कर रहे हैं किसी और के साथ में, या आप किसी और के साथ जा रहे हो, या आप उनको छोड़ रहे हो, या उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मतलब जॉब का जिसका ये वेट कर रहे हैं, जहाँ से पैसा आने का वेट कर रहे हैं, वहाँ से कोई गलत न्यूज़ ना आ जाए कि नहीं तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, फेल हो गए, या कुछ इस टाइप की। तो ये सब चीज़ें ना इनको बहुत ज़्यादा डरा रही हैं, तो इनका दिल जो है वो बैठा जा रहा है, ठीक है। एक तो आपकी तरफ से भी और दूसरी तरफ से भी। थीफ की एनर्जी है, कहीं ना कहीं कोई लॉस, चोरी, इस टाइप का कार्ड दिखाई देता है, एनर्जी इस तरीके की दिखाई देती है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें इनके मन में डर पैदा कर रही हैं आपकी तरफ से भी, और आपके उनकी अपनी ओवरऑल इनकी ज़िंदगी में भी लारे लगे पड़े हुए हैं, ठीक है। डिस्टेंट होराइजन की अगेन एनर्जी है, ये मैसेज अभी हम क्लैरिफाई भी कर लेंगे इसको। तो यहाँ पर इनकी ये एनर्जी है कि इनको ये लग रहा है कि पता नहीं क्या, आपकी तरफ से भी लग रहा है कि पता नहीं आप कहीं कोई इनको सरप्राइज़ ऐसा शॉक ना दे दो कि नहीं आप तो किसी और के साथ शादी कर रहे हो, या ये पता नहीं आपको गिफ्ट कर पाएंगे, मतलब मैरिज रिंग, या आप इनको करोगे कि नहीं करोगे, वो इशू, ठीक है। दूसरी तरफ इनका जो इन्होंने कर रहे हैं, जहाँ एफर्ट डाल रहे हैं, बिजनेस है, काम है, पढ़ाई लिखाई है, वहाँ पे भी इनका सेम लग रहा है कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए, तो 10 से मैसेज आने का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। कम्युनिटी, किसी तरीके का कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। समाज, सोसाइटी, कुछ इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर हो सकती है। और मैं अभी क्लैरिफाई भी करूँगी, क्योंकि फिर वही थॉट एक माइंड में मेरे आ रहा है। किसी के लिए यहाँ पर एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रही है, कोई ये बहुत रेयर एनर्जी होगी, एक आध % भी नहीं कह सकते, एक आध पर्सन की एनर्जी यहाँ पर हो सकती है कि किसी ने कंसीव किया हुआ है, और अब जल्दीबाजी में अगर रिलेशनशिप नहीं बना तो बहुत बुरी तरह बदनामी होने वाली है, चीज़ें बहुत बुरी तरह ख़राब होने वाली हैं, ये हो जाएगा। पॉवर्टी की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा गरीबी, ठीक है, ये चीज़ है। बहुत तेज़ी से चाहते हैं कि चीज़ें सही हो जाएं, बट आलस नहीं, मतलब इसको कहते हैं जैसे होपलेस हो जाता है ना आदमी, तो फिर उससे कुछ होता नहीं है, उस टाइप की एनर्जी दिख रही है। ये अपनी ज़िंदगी में ना सुकून चाहते हैं, वेट कर रहे हैं, वेट करते करते ना थक गए हैं चीज़ों का, आपका वेट करते करते भी थक गए हैं, पैसों के आने का वेट करते हुए भी थक रहे हैं। तो ये थोड़ा सा एक रिलैक्सिंग टाइम चाहते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेस से दूर जाना चाहते हैं, यहाँ पे ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी कम्युनिटी को क्लैरिफाई कर दीजिए, कम्युनिटी का डर क्यों है, प्लीज़ डिवाइन कम्युनिटी क्यों आ रही है बीच में। फाइनल शफल बाबा जी कम्युनिटी को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। यस, यहाँ पे इनके अंदर बहुत ज़्यादा फियर इश्यूज़ हैं, डर हैं बहुत ज़्यादा इनके अंदर, ठीक है। लस्टी नेचर हो सकता है, यस मुझे काफ़ी बहुत 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 स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, और 100% एटलीस्ट किसी 1% की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रही है, जहाँ पे समाज का डर लग रहा है कि अगर स्टेबल ऑफर नहीं दिया, जिम्मेदारी नहीं उठा पाए, ठीक है, अगर किसी के, तो लोग यही कहेंगे कि तुम लस्टी थे, तुमने मतलब बदनामी हो जाएगी पूरी तरीके, चरित्र पे बात आ जाएगी। यहाँ पर ये एनर्जी दिखाई दे रही कि अगर स्टेबल ऑफर नहीं दिया तो, ठीक है।
या तो आप सोच रहे हो या आपके पर्सन के बारे में है इस तरीके की, ठीक है। तो यहाँ पे ये टेंशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिखाई दे रही है, और आपके पर्सन जो है उनकी कंडीशन इस लाइक है नहीं कि वो अभी कुछ कर सके, क्योंकि पॉवर्टी की एनर्जी है, ये बहुत ज़्यादा मजबूर हैं, परेशान हैं। अगर ये मैरिड हैं तो उस इंसान के अंडर में है जिससे ये बाहर नहीं निकल सकते, अगर मैरिड नहीं है तो ये इनके फैमिली का प्रेशर हो सकता है कि उनसे बाहर नहीं निकल सकते, और खुद इनके पास कुछ ऐसा है नहीं जहाँ पे ये कुछ कर पाएँ। तो आपके पर्सन की हेल्पलेस वाली सिचुएशन फ़िलहाल दिख रही है मुझे बहुत ज़्यादा। गिफ्ट को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल गिफ्ट को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, बताइए। यस यहाँ पर हो सकता है आप लोगों के बीच में एक फाइनेंशियल का डिफरेंसेस हो सकता है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो सकती है, हमारे व्यूअर्स के ज़्यादातर लोगों के लिए एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है, और पर्सन की एनर्जी हो सकता है फाइनेंशियली वो काफ़ी स्ट्रांग नहीं है, तो उन्हें डर है कि शायद आपके फैमिली से आपके फादर या उनके फादर जो है कहीं ना कहीं रिजेक्शन हो सकता है इस बात को लेकर के कि पैसे की फाइनेंशियल स्टेटस जो है ठीक नहीं है, या एक प्रैक्टिकल वाली एनर्जी यहाँ पर काफ़ी हद तक दिख रही है। तो ये है यहाँ पर, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपकी फैमिली या तो आपको ही आपके पर्सन ऐसे देख रहे हैं, या तो आप लड़के हो तो आपके पर्सन की एनर्जी ये है कि तुम्हारी जॉब लगेगी या तुम हमारे खर्चे उठा पाओगे तो हम तुम्हारे साथ रह पाएंगे, कोई ऐसा हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। आप हो कि आपके पर्सन हो, कुछ ऐसा भी यहाँ पर थोड़ा सा स्वार्थी टाइप की एनर्जी दिखाई दे रही है, सेल्फिश काइंड ऑफ, ठीक है। या उनकी फैमिली की तरफ से प्रेशर डाला जा रहा है कि अगर तुम लड़का कमाएगा या लड़की कमाएगी तो ही हम शादी करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे, या लड़की की तरफ से दहेज आएगा तो ही हम शादी करेंगे। तो मतलब एक बेनिफिट कहीं ना कहीं दिखाया जा रहा है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये चीज़ उसी चीज़ को लेकर के ये बहुत ज़्यादा परेशान है। थीफ को क्लैरिफाई नहीं किया था, कर लेते हैं, वैसे तो मैंने सारा बता दिया, सब कुछ वही है, शायद कोई खास मैसेज हो। प्लीज़ डिवाइन थीफ को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल थीफ को क्लैरिफाई कर दीजिए, थीफ को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस लड़ाई झगड़े और यहाँ पर शक की एनर्जी है, ठीक है। एक शक है, गुस्सा है, बराबरी है, जिद है, चिढ़ है, फिजिकल अट्रैक्शन वाली एनर्जी है कहीं ना कहीं, ठीक है। इस बात को लेकर के ये है, अगर यहाँ पे कमिटमेंट नहीं दिया जा रहा है ना तो काफ़ी हद तक बात ऐसी आ जाएगी जहाँ शायद कम्युनिटी भी इन्वॉल्व हो जाएगी, जिसमें ये कहा जाएगा कि इरादा ही ठीक नहीं था, वो लोग गलत रिलेशनशिप किया, ठीक है। लोग हंसेंगे, लोग इस तरीके की चीज़ें बात करेंगे, या लोग दिखाएंगे कि देखो गलत इंसान को चूज़ कर लिया, कुछ इस तरीके की एनर्जी दिखाई देती है। डाउरी वगैरह के केस भी यहाँ पे हो सकता है, या लीगल मैटर भी यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। ऑफिशियल पर्सन, मुझे काफ़ी लोगों के लिए ऐसा लग रहा है ये रिलेशनशिप पुराना है, प्यार मोहब्बत है यहाँ पर, अब चाहे ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, चाहे हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो, चाहे ये लव 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 वाला मैटर हो, यहाँ पर मामला कोर्ट केस तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिलेशनशिप में आपके पर्सन की जो कंडीशन है वो आपको कुछ ऑफर नहीं कर सकते, अभी वो हेल्पलेस सिचुएशन में है सबके लिए, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, सिचुएशन अलग अलग होगी, ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए आप पर्सनल रीडिंग बाय कर सकते हो। तो या तो लड़की के पेरेंट्स या दूसरे पार्टनर के पेरेंट्स की तरफ से कहा गया है कि या तो वहाँ से दहेज मिलेगा तो शादी होगी, ठीक है। लड़की है तो लड़के के मतलब समझ लो अपने हिसाब से, ठीक है। लड़की है तो दहेज देना पड़ेगा वाली कंडीशन है, और लड़का है तो उसकी जॉब लगेगी या फाइनेंशियली स्टेबल होगा, हमारी लड़की को सुख अच्छे से रख पाया तब जा कर के यहाँ पर शादी होगी वाली एनर्जी है, ठीक है। साथ में और नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ मामला ऐसा आ जा रहा है जहाँ पे ये हो रहा है कि शायद तुमने गलत किया था, तुम्हारा इरादा ही गलत था, और मामला यहाँ पे गड़बड़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है आज की रीडिंग में, जहाँ पे कुछ न कुछ कांड कर लिया है आपने और आपके पर्सन ने, ठीक है। और जहाँ पे उनको ये लग रहा है या तो आप डर रहे हो या आप दोनों डर रहे हो, या एक आपके पर्सन की तो नींदें उड़ी पड़ी हुई हैं कि पूरा ब्लेम मेरे ऊपर आ जाएगा कि मैं चाहता ही नहीं था या चाहते ही नहीं थे, इरादा ही नहीं था, यहाँ पर इस तरीके की चीज़ें आ जाएगी, जबकि वो हेल्पलेस है। तो यहाँ पर एक जुडिकेशन का मामला है, ऑफिशियल पर्सन का एनर्जी कहीं ना कहीं लीगल कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है, मामला पेचीदा फंसता हुआ दिखाई दे रहा है, सोसाइटी का इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है। प्यार है यहाँ पर डेफिनेटली, लेकिन यहाँ पे पैसों को लेकर के बात फंसी हुई है, पैसा पैसा पैसा।
रीडिंग अगर रिजोनेट रही है तो लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट्स में लिखो सरेंडर टू डिवाइन। चलिए अब हम देखते हैं आपके पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट आपके लिए क्या। चलो इससे देख लेते हैं। यहाँ पे सिचुएशन ये है कि अगर मेरी जॉब नहीं लगी, सपोज़ कोई लड़का है जैसे मैं बोलूँ, तो उसका ये है कि अगर मेरी जॉब नहीं लगी तो मेरी फैमिली तो राज़ी होगी नहीं, तो फिर मैं आगे बढ़ कैसे पाऊँगा। अगर मैं जॉब लग जाएगी तो मैं सामने वाले को प्रपोज़ल दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। अगर फिर वो चाहे दहेज मिले, चाहे लड़की काम कर दे, नहीं करे, अंडरकास्ट हो, कुछ भी हो, हम कर लेंगे, ठीक है, लेकिन उसके लिए मेरा सेल्फ डिपेंड होना ज़रूरी है। इसलिए आपके पर्सन हेल्पलेस है। कुछ लोगों के केस में आपकी सेम कंडीशन यहाँ पर ये लग रहा है कि शायद फैमिली की कंडीशन ये है कि मैरिज तो कर देंगे, बाकी सारी चीज़ें हैं, लेकिन कमाना चाहिए, पैसा होना चाहिए। तो यहाँ किसी न किसी रूप में पैसा ज़रूर इन्वॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करेंट फीलिंग, मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। कंट्रोल की एनर्जी, एग्जिस्टेंस की एनर्जी है। ओके, यहाँ पर समस्या आती हुई दिखाई दे रही है। कुछ लोगों का मान लो हस्बैंड वाइफ हैं तो वहाँ पे डिवोर्स तक पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है मामला। कंट्रोल की एनर्जी है, यहाँ पे चीज़ों को कंट्रोल किया जा रहा है। एक इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ फील कर रहा है और अपनी पहचान ढूंढता हुआ दिखाई दे रहा है कि आखिर मैं कहाँ एग्जिस्ट करता हूँ या कहाँ एग्जिस्ट करती हूँ, मैं कहीं हूँ भी, ठीक है। और कंट्रोल लूज़ होता हुआ, उसका कंट्रोल लूज़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरे इंसान का उसके ऊपर कंट्रोल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उसे ऐसे लग रहा है जैसे उसकी अपनी कोई चॉइस, अपनी कोई पहचान है ही नहीं, ठीक है। तो या तो वो फैमिली के कंट्रोल में है या फिर सामने वाले पार्टनर के हिसाब से चल रहा है, मतलब वहाँ पे कंट्रोल है। तो इस तरीके से चीज़ें एक पक्ष जो है वो अपने हिसाब से चीज़ों को चलाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। डरा रहा है, धमका रहा है, इस तरीके की एनर्जी, तुम्हें हम केस करवा देंगे, फाइल कर ये कर देंगे, कुछ इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। बहुत परेशान वाली एनर्जी है। प्यार मोहब्बत तो दिख नहीं रहा है यहाँ पे। प्यार मोहब्बत डर के मारे नहीं दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है, प्यार तो है, लेकिन डर के मारे प्यार नहीं दिख रहा। वो थॉट अभी इस वक्त आ नहीं रहा माइंड में। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन और आपके रिलेशनशिप के रिगार्डिंग डिवाइन इस रिलेशनशिप को कैसे देखते हैं। अरे यार इतने सारे कार्ड। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड की एनर्जी है, सेक्रीफाइस की एनर्जी। 12 नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप लोगों के बीच में, वेटिंग दिखाई देती है यहाँ पर। और दूसरी चीज़ डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में सेक्रीफाइस की ज़रूरत है। ये रिलेशनशिप काफ़ी लोगों के लिए मुझे कार्मिक दिखाई देता है कि ये कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है। बहुत रेयर लोग होंगे जिनका रिलेशनशिप हो सकता है सोलमेट वाला हो या ट्विन फ्लेम हो, और वहाँ पे कार्मिक सिचुएशन बीच में आई हूँ। क्योंकि कर्मा सजिटेरियस की एनर्जी अगर आप माइंड करें तो 2-3 बार जो भी स्प्रेड आए, दोनों स्प्रेड में बार बार आई है। तो यहाँ पे किसी तरीके का कर्मा इन्वॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड की एनर्जी तब है, यहाँ पे सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे बहुत सारे, तब रिलेशनशिप में रिकॉग्निशन या तो पब्लिक के द्वारा रिकॉग्नाइज और रिवॉर्ड मिलेगा, मतलब लोगों के जहाँ पे इंटरकास्ट मैरिज है वहाँ पे, और वहाँ पे बहुत कुछ सेक्रीफाइस आपको करना पड़ेगा। अदरवाइज़ आपको एक दूसरे की नज़र में ही शायद इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तब आपका रिकॉग्नाइज और रिवार्ड मिलेगा। तो थोड़ा सा टफ रिलेशनशिप यहाँ पर ये दिखाई देता है, मुश्किल है, आसानी से नहीं मिलेगा। कुछ तो है जो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कुर्बान करना पड़ेगा। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं। इसी से देखते हैं। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और कमेंट्स में लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स
कि पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, उनका क्या मैसेज है इस वक्त, क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन बताइए। ऑनेस्ट, मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए यही लग रहा है कि आपके पर्सन को ये डर लग रहा है कि शायद आप उनके ऊपर ब्लेम कर दोगे दुनिया के तरह। आप भी शायद ये कह दोगे कि उनका रिलेशनशिप झूठा था, उनका प्यार झूठा था, ठीक है। तो वो अब कहना चाहते हैं, ठीक है, कि वो आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं और वो ऑनेस्ट। और कुछ लोगों के पर्सन जिनको शक हो रहा है आपके ऊपर कि शायद आप किसी और के पास ना चले जाओ जब तक कि उनकी जॉब वगैरह ना लगे, जबकि उनके पास पैसा आए, जब तक वो सेटल हों, जब तक वो इस स्टेज में आए कि वो आपको कोई ऑफ़र कर सकें, तब तक कहीं ऐसा ना हो कि आप ईजी मनी के चक्कर में किसी और के साथ में चले जाओ और वो आपसे ऑनेस्टी की उम्मीद कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी नज़र आपके ऊपर रखी हुई है। क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है तो सबके लिए होगी। कुछ लोगों के पर्सन आप पे नज़र रखे हुए हैं, ठीक है, और चाहते हैं कि आप ईमानदार रहो, कि वो तक रहे हैं, आपको देख रहे हैं, ठीक है, ताक रहे हैं, मतलब ताड़ रहे हैं कह सकते हो, और नज़र रखी हुई है उन्होंने आप पे। और कुछ लोगों के लिए पर्सन आपके ये कह रहे हैं कि वो आपसे वो उम्मीद मतलब ऑनेस्ट हैं वो आपके लिए, आप उनके ऊपर शक मत करना, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई एम नॉट इग्नोरिंग यू। यस 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 यस, मैंने कई बार एक ही बात को रिपीट किया है। कई बार रीडिंग क्या होती है, पहले कार्ड से लेकर के लास्ट तक एक ही डायरेक्शन में चलती है, और ये सबसे बेस्ट होता है कि हमारी जो भी ऑडियंस है उनके लिए बहुत क्लियर जो है वो मैसेज जाता है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता, ठीक है। आपके पर्सन, जिन लोगों को लग रहा है कि जहाँ पे आपके पर्सन जो हैं वो जल्दी जल्दी अपना कर चाह रहे हैं कि जल्दी से उनके पास पैसा आ जाए, जल्दी से चीज़ें ऐसी हो जाएं जहाँ वो आपको ऑफ़र कर सकें, तो वो शायद इस वक्त अपने करियर पे, अपने काम पे, चीज़ों को सही करने पे इतने ज़्यादा बिजी हैं कि वो आपकी तरफ शायद ध्यान नहीं दे रहे। तो आपको ये लग रहा है कि शायद आप वो आपको इग्नोर मार रहे हैं, बट वो कह रहे हैं कि वो इग्नोर नहीं मार रहे हैं, वो आपके लिए ऑनेस्ट है। यस, आप हो सकता है कई बार उनके साथ बहुत गलत बिहेव करते हो, बट फिर भी वो कह रहे हैं कि तुम कितना भी सताओ लेकिन वो उनका प्यार आप ही के लिए, वो आप ही के लिए फोकस है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई वॉन्ट यू बैक इन माई लाइफ। यस, काफ़ी लोगों के लिए रिलेशनशिप पे काफ़ी दूरी आ गई है आप लोगों के बीच में। अब आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि वो आपको अपनी ज़िंदगी में वापस पाना चाहते हैं, ठीक है। आई एम स्टॉकिंग यू। यस, आपके पर्सन की पूरी नज़र आपके ऊपर दूसरी बार है, ठीक है। आपके पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, आप पे नज़र रखी हुई है, पूरा मेहनत करने की जगह मेहनत भी कर रहे हैं, आपको भी देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है। ये चीज़ है, ऑनेस्ट हैं और आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप भी ऑनेस्ट रहिए उनके लिए। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको, एंजल्स आपको क्या चार्म्स से क्या आता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज है चार्म्स के थ्रू। प्लीज़ डिवाइन बताइए। कुछ ऐसा आपकी ज़िंदगी में होने वाला है जो आपने खुद भी उम्मीद नहीं करी हुई है, ठीक है। आपको लग रहा है कि पता नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, ये कैसे हो सके, मतलब जिस पे आपको खुद भी बिलीव नहीं होगा, ठीक है। किसी तरीके का कोई ऑफर आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। कोई किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं, कुछ दिल जैसा कुछ गिफ्ट करना चाहता है। तो किसी को कोई पेंडेंट वगैरह गिफ्ट करना चाहते हैं, गिफ्ट मांगा है किसी ने, या आपको गिफ्ट देना चाहते हैं, या फिर दिल अपना गिफ्ट करना चाहते हैं, कह सकते हैं। कोई प्रपोजल देना चाहते हैं आपको, ठीक है। तो कुछ अच्छा, कुछ रोमांस आपके लिए आता हुआ दिखाई दे रहा है जिससे आपका दिल खुश हो जाएगा, ठीक है। एंजल्स की आपको गाइडेंस मिलती हुई दिखाई दे रही है, उनकी मदद मिलती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर। अब इसको कैसे करेंगे, कोई गार्डनिंग वगैरह करता हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ ऐसा। क्या ही होगा ये, समझ में नहीं आ रहा क्या है। कोई गार्डनिंग वगैरह करते हैं, गार्डनिंग सॉ जो होती है ना, वैसे लग रही है। सॉ, शॉवल क्या बोलते हैं उसको, वही है। ओके, अब हम देख लेते हैं लकी नंबर आप लोगों के लिए। प्लीज़ डिवाइन, इसके बाद डिवाइन गाइडेंस देखेंगे और रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। जब आप सब्सक्राइब करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है। सेकंड चीज़ क्या होती है कि आप हमारी सोल फैमिली का हिस्सा बन जाते हो। और टेंशन मत लो, आपके सब्सक्राइब करने से हमें पैसे बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं, तो बस सब्सक्राइब कर लो ताकि हमारी जब भी कोई नई वीडियो आती है तो वो आपको टाइम से मिल सके।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए कौन सा नंबर लकी रहेगा, और कोई ख़ास मैसेज है, कुछ और बताना चाहते हैं तो वो भी बता दीजिए। 5 नंबर, कितना इजीली एकदम ऐसे गया रह गया। 5 नंबर है। 5 नंबर आप लोगों के लिए लकी हो सकता है। 5 नंबर जो होता है ये चेंज का नंबर होता है, तो एक चेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपनी ज़िंदगी में, और ये जिस तरीके से यहाँ पे चार्म्स आए हैं और तो आप लोगों के लिए अच्छा ही होगा, ठीक है। तो जो चेंज आप लोगों की ज़िंदगी में आने वाला है वो चेंज अच्छा होगा आप लोगों के लिए, और अनएक्सपेक्टेड होगा, जो शायद आपने सोचा भी नहीं होगा कि अरे ऐसा भी हो सकता है। सपोज जैसे किसी का इंटरकास्ट मैरिज है, या एज डिफरेंस है, या एक मैरिड एक अनमैरिड वाली सिचुएशन है, क्योंकि आज की रीडिंग में मुझे काफ़ी हद तक कुछ ऐसा अजीब अतरंगी रिलेशनशिप लग रहा है कोई भी, तो उस कंडीशन में क्या है कि हो सकता है कि लोगों का अप्रूवल बहुत ईजिली आपको मिल जाए, ठीक है। होपफुली अगर आप लोगों का रिलेशनशिप अच्छा है और चीज़ें आप लोगों के लिए बेहतर होंगी आगे ज़िंदगी में, आगे जाके प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो हम फिर भी प्रे करते हैं कि आप लोगों के साथ चीज़ें बेहतर हों, अच्छी हों, जो भी हो आप लोगों के लिए डिवाइन आपको सपोर्ट करें, अच्छा हो आप लोगों के लिए, और वैसा ही होता हुआ भी दिखाई दे रहा है काफ़ी हद तक, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, इसके साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे, ठीक है। लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और हमारे चैनल को आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हो हमारी वीडियो को, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है। फोकस करो अपने डिवाइन से, प्रे करो कि आपको सही गाइडेंस मिले। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, प्लीज़ डिवाइन बताया। आई नीड ओनली 1 कार्ड। टेक एक्शन एंड बिग हैप्पी चेंजेस। आई थिंक बिग हैप्पी चेंजेस वहाँ पे भी था, वो हटा दिया मैंने स्प्रेड। शायद बिग हैप्पी चेंजेस आपके लिए ज़िंदगी में आने वाले हैं, ठीक है। आप एक्सपेक्ट भी कर रहे थे बिग हैप्पी चेंजेस, और बिग हैप्पी चेंजेस आपके लिए आने वाले हैं। थैंक यू डिवाइन, लव यू। मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले बोला, वो ये कार्ड आपके सामने निकाले, ठीक है। टेक एक्शन, इस वक्त आपको अपनी ज़िंदगी में एक्शन लेने की ज़रूरत है, ठीक है। एक्शन इन सेंस कैसे, अगर आप कोई एक्शन ले सकते हैं, आपके एक्शन से आप चीज़ें इन्फ्लुएंस हो रही हैं, तो आप एक्शन ले सकते हो। अदरवाइज़ आपको क्या करना है कि आपको प्रे करना है, पॉजिटिव रहना है, डिवाइन को सरेंडर करना है, अपने चक्रास को बैलेंस करना है, पॉजिटिव मैनिफेस्ट करना है अपनी ज़िंदगी में, तो आपकी ज़िंदगी में बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं, ठीक है। तो इस वक्त अगर कोई एक्शन आपको लेना है तो आप ले सकते हो, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।